मिठा जी जो है ना, ये मिठा जी जहां तक उनके खिलाफ चाहे कोई साफी खातून हो या दीगर अफराद हो, जब उन पे जाती हमले करेंगे, वो ट्विटर पे आकर उनको वार्न करेंगे और कोई बंदा अगले दिन फिर एक वीडियो जारी कर देगा, तो जातियात पे आप बेशक शहबाज गिल को कहें, कासिम काज़मी मंसूर को गालियां दे, वो देता भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। रियासत पाकिस्तान की बात का मुआवजा शहबाज गिल से कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा अब मुझे ये पता चला आप उनकी बात की मजम्मत करते हैं। वो जो मिठा जी जो जिस किस्म की नहीं, अगर उनको जाती हमला कोई करता है और जवाब देते हैं तो मैं क्यों मजम्मत करूं? जवाब कौन मैं तो मैं मतलब उनके खिलाफ भाई वो बगैर प्रेस किए वो गालियां देते हैं। अगर उनको ट्विटर पे कोई बंदा वीडियो जारी करके मिठा जी को गालियां देगा, उसके बगैर भाई गालियां देंगे, उसके बगैर गालियां देते हैं। सर आज तक मैंने वीडियो नहीं देखी। वो आपके साथ बैठे हैं, वो आपके साथ हवाले से बात की है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की आगे से, लेकिन जो वीडियो आई थी लीडरशिप के हवाले से लोगों को मोहब्बतें होती हैं। सर लीडरशिप का मतलब ये थोड़ी है कि आप एसआर राना साहब ने कहा था शरीफ खानदान की पता नहीं 28 क्या है सर। मैं कहता हूं मैंने 200 कहा। नहीं आपने नहीं मुझे बात है, जवाब दे, मेरी बात सुन लेना। कौसर साहब वो मामला लगा हुआ किसी का, मैं आप नहीं ठहर जाए। आप मुझे अगर मैंने एक आर्गुमेंट दिया गलत था तो उसके जवाब में अगर वो मुझे मां बहन की गालियां देगा, आप उसको एग्री करते हैं? उसके साथ मां बहन की गालियों के साथ सहमत नहीं। तो शर्मनाक मुकाम है आप लोगों के लिए। अगर आप उसके साथ सवाल करते हैं, जवाब तो सुनिए ना। मेरा जवाब उस पे बात करें। मैंने मेरे मैं कहता झूठ बोले, मेरे को करते झूठ बोलेंगे, करें मुकदमा करें ना मुकदमा। आप अगर कोई झूठ बोलेंगे मैं आपको मां बहन की गालियां दूंगा, आप उसके साथ खड़े होंगे। आपको तो आप सैयद हैं, आपको तो खड़ा नहीं होना चाहिए। आपको तो इसमें शर्म आनी चाहिए कि बंदा आपके नाम के साथ इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। टूब बनने का मुकाम है जो उसके साथ कोई खड़ा होगा। जब उसकी वीडियो मैं कह रहा हूं टूब बनने का मुकाम है जो। मैं ये नहीं कह रहा लीगल रेमेडीज, मैं ये कह रहा हूं लीगल रेमेडीज। अगर कोई आपके ख्याल में उसने फैक्चुअली बात गलत की है, इसार राणा साहब हो कोई भी जर्नलिस्ट हो, अगर वो फैक्चुअली बात गलत कर रहे हैं उसका लीगल रेमेडी है, आपका कानून है भाई। मैं आपके पंजाब हुकूमत ने आपने कानून बनाए हुए हैं। अगर कोई इस तरह की बात मैं कह जाती तौर पे अगर कोई उस पे हमला करेगा, वो मैंने क्या जाती तौर पे, मैं उसे जानता भी नहीं था भाई। आपने उसे जानता भी नहीं। बोले पीएमएलएन से उसका ताल्लुक है। लेट हिम स्पीक। पीएमएलएन से उसका ताल्लुक है, ठीक है जी। जब आप उसकी लीडरशिप के हवाले से बात करेंगे, झूठ बोलेंगे बैठ के कि 28 इनकी फलां फलां फलां, झूठ निरा झूठ बोल रहे हैं आप यूट्यूब पे व्यूज के लिए। तो फिर आप पीटीआई वालों से क्या गिला कर रहे हैं? मैं क्यों जब वो आपको रोज गालियां देती है, रोज गालियां दे रहे हो तो क्यों चीखते हैं आप लोग? मैं तो जितनी मर्जी अफसोस का मुकाम है कि आप ये गालियां कर रहे हैं जो मादर पिता आजाद गालियां दे रहे होते हैं। भाई आपको पता है कितनी आपको अफसोस खाते हैं, जो आपको गालियां देते हैं। आपको पहली दफा मिली है। आप इतने आप कैसे सैयद हो जो गाली देने वाले आप कैसे सैयद हो? यार गाली देने वाले पीछे खड़े हो रहे हैं। आपको उसको कंडेम करना चाहिए। नहीं सैयद बुआ के करने ये क्या बात है? आपका ये कैरेक्टर है तो बाकी लोगों का क्या कैरेक्टर होगा? तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, आप हुकूमत है, आप गालियों को डिफेंड कर रहे हैं। गालियों को मैं आपको बात मेरी सुना, ये समझ रहे हैं, समझ रहे हैं भाई। जब उस पे जाती हमला होगा वो जवाब मैंने क्या जाती हमला किया उस पे? ये है इनकी हकीकत। आपकी बात आपकी बात पे आ जाऊं मैं कि आपको उस तरफ 1,500 लोगों ने जब ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में होती थी, हम तब भी कहते थे गलत है, ये गालम गलोच का कल्चर कोई भी प्रमोट करेगा वो गलत है। आपने जस्टिफिकेशन पता क्या? नहीं आपने जस्टिफिकेशन दी है, आपने जस्टिफिकेशन ये दी है कि अगर कोई उसकी लीडर के बारे में कोई बात करेगा तो फिर उसके बाद जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह तो फिर शहबाज गिल हो गए, फयाजुल हसन चौहान ने जो कुछ माजी में किया है, ये तमाम अफराद हो गए, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो जाता है कि जी क्योंकि वो ये समझते हैं। लेट्स से चले, मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कहता हूं इमरान खान साहब का 4.25 साल का दौर जो है बतौर एक गवर्नेंस जो है उसमें बहुत से फ्लॉस थे, ये मेरी राय है। अब इसका मतलब कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन चूंकि वो मेरी राय से डिसएग्री करता है तो वो गालियां देना शुरू कर दे तो वो जस्टिफाइड हो जाएगा? नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सारा राना साहब अपनी तरफ बात को खींचे, उनके हवाले से एक वीडियो बनाई। बात कहां से शुरू हुई? एक झूठ पे, जो राना साहब ने झूठ बोला। गालियों को कोई बंदा जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, जब आप किसी को गाली देंगे, मैंने तो आपके प्रोग्राम में कहा था भाई मेरी फैमिली के हवाले से कोई बात करे मैं वाचा पान देंगे। मैं तो अभी ये कहता हूं फैमिली में जो बात। अच्छा वो क्या कह रहे हैं? गालियों की बात कर रहे हैं। एक मिनट नहीं साहब, जब आप क्या कह रहे हैं? व्हाट डिड यू से? एक मिनट नहीं साहब, व्हाट डिड यू से? मैंने कहा जी मेरी फैमिली के हवाले से तो आप क्या करेंगे? मैं वाचेपन। ओके, व्हाट डिड यू डू? ये वाचेपन है। व्हाट डिड यू डू? वाचेपन नहीं पंदे नहीं, ये यही तो उस बंदे की शराफत है। वो कह रहा है मैं दुआएं दूंगा। अच्छा झूठ में कोई बात नहीं होगी, झूठ में कोई बात नहीं। आप लेट्स टॉक अबाउट दैट। झूठ में कोई बात नहीं होगी कि ये माजरती सर आप ये शरीफ खानदान के वाले से झूठ बोला। आप गवर्नमेंट हैं, आप गवर्नमेंट है, सर आप गवर्नमेंट है। गो यू हैव टू टेक द लीगल रूट। सीसीडी मत बने भाई, मसला सीसीडी मत बने कि जनाब मैं ठा करके गोली मार देंगे। नहीं, यू आर नॉट दैट। ये नेगेटिव काम आप ज्यादा उस पे गौर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई कि इसार राना साहब बैठे हैं, शरीफ खानदान के हवाले से मुसलसल एक अरसा झूठ बोला गया, सदी झूठ बोला गया भाई। तो ये माजरती करना कि मैंने झूठ बोला, फिर मैं मुजम्मत करता हूं मिठा जी की यार इनको गाली नहीं देनी चाहिए। नहीं तो आप मुजम्मत नहीं मैं कर रहा हूं ना, गालियों को नहीं तो मजम्मत कर, मजम्मत कर, गालियों की मजम्मत आगे गाली नहीं होनी चाहिए। सर आगे चले, आगे चले, नहीं चपेट, आगे चले, क्या हो गया? आगे से कोई और भी करा दे, मैं यही करूं, कराओ ठीक है ना। अच्छा मैं आगे चलूं, मैं वापस टॉपिक पे आने दे, मुझे होगी ना बात, आगे वापस टॉपिक पे। बदमाशी का कल्चर सर वापस टॉपिक पे आने दे राना साहब। आपकी पर्सनल हम बात कर रहे हैं तो बन जाओ बदमाश, खुदा की कसम अगर फैमिली पे बात हो तो बन जाओ बदमाश। यही से यही कह रहा हूं, पता चलता है क्या मतलब किरदार इसी चीज का नाम है यार। आगे चले, मैं वापस टॉपिक पे आ जाऊं। इकबाल अफरीदी साहब के
बेटे ने जो कुछ किया, वो जवाब दे दिया आपको, नहीं मैटर ने कि ठीक किया। नहीं, राणा साहब की राय मुझे चाहिए। राणा साहब ये जस्टिफाई हो सकता है? इसको कहा जाता है ब्लू पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए जो आपको प्रिविलेज देता है, आप उसका इस्तेमाल करके निकल जाए। पहले सेनेट में बिल पेश हुआ है कि तमाम अरकान पार्लियामेंट के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाए, कमेटी के सपोर्ट भी हो गया। सबसे पहले तो ये रुकना चाहिए। अच्छा, किसी की औलाद को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने बाप की वजह से मौजे करता फिरे। ठीक है, वो इकबाल आफरीदी का बेटा गया और उसने पासपोर्ट इस्तेमाल किया, गलत किया। लेकिन उन लोगों के मुतालिक क्या रहा है जिनके वालिदैन यहाँ पे चे गवीरा बन के इनकलाब लेने आए थे और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ही रिजेक्ट कर दिए? क्या इससे बड़ी तौहीन हो सकती है? पासपोर्ट रिजेक्ट कर, पता नहीं कौन सी स्टोरी है। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? शाह जी तो एक मिनट सुन लेना, किसकी बात? मेरी बात होने देना। रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई पासपोर्ट फाड़ के फेंक दे, ठीक है ना? रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं है। नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे क्या बरतानिया के शहरी नहीं है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं, आप बताएं। मुझे तो नहीं पता ना। आप अपना राणा साहब, आप अपना एनालिसिस एक फैक्ट के ऊपर बेस कर रहे हैं। टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट फैक्ट। ओह, सुन तो लेना मेरी बात। बताइए। जब आप इकबाल अफरीदी के बेटे के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बेटों बच्चों पे कोई बात क्यों नहीं करता? इकबाल अफरीदी तो मान गए ना। क्या वो मान गए? हाँ जी, मेरा बेटा गया, उसने क्या हसन हुसैन नहीं माने इस बात को? मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या आर दे ब्रिटिश सिटीजन? आई डोंट नो, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आते। इफ यू डोंट नो, जाती उमरा बैठे कब आया था? हमेशा मैं अब सख्त जुमला बोलूंगा फिर आपको गुस्सा आएगा। हसन नवाज से चाहिए बोले आना चाहिए था, मर्द बन के आना चाहिए था, तब नहीं आए वो। राणा साहब नहीं, खुल के बोले। एक मिनट मंसूर, खुल के बोले। खुल के मैं हाथ नहीं खोलो तो महाराजा बोला है जो पीटीआई का मौका है बोले, मैं क्यों बोलूं? तो यही तो बोलने लगे थे आप, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो जो इनकलाब लेने आए थे पाकिस्तान में, आज उनके मुल्क में पाकिस्तान नहीं आया। बाहर क्यों नहीं कोई पीटीआई का क्यों कारोबार करते हैं? एक करके बात करें। वो भी आ जाए ना पाकिस्तान, राणा साहब, बैठे ना। राणा साहब जनाजों का जिक्र एक मिनट सर, अभी उन लोग बोले ये बात। राणा साहब एक मिनट होल्ड ऑन सर, लोगों को समझ नहीं आएगी बोलने से बात किसी की दम नहीं। राणा साहब आपके फैक्ट के मुताबिक हसन हुसैन नवाज पाकिस्तान नहीं आए? नहीं आए, नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्या बाहर जाके नहीं बैठ गए, बाहर कारोबार नहीं कर रहे, बाहर का हिस्सा नहीं है, यूके का हिस्सा नहीं है। खान साहब के बच्चे भी कितने बाहर? खान साहब के बच्चे उन्होंने डाइवोर्स की हुई है, वो बच्चों ने डिवोर्स कर दिया। और यार बीवी को की तो बच्चे साथ ही जाएंगे। शायद फिर मैं को और गल कह जाएगा तो बुरी लगेगी, बच्चे तो आपको बुरी लगेगी। नहीं मैं बुरी बात करूं तो आपको बुरी लगेगी। राणा साहब, इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि बातों को वहां तक रहने दें। बच्चों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट, और जब वो आते आप आने देते, सुन तो लेना, आते हैं आने देते हैं भाई। वो जब कहते हैं हम पासपोर्ट वो अप्लाई करते हैं, मैं तो आपके हक की बात करने लगा हूं कि उन्होंने नाइकॉप को सरेंडर तो नहीं, यही मैं कहने लगा। देयर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहे हैं हमारा जाते आने नहीं देते। इसी तरह हसन और हुसैन जो है उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाली बात हो गई ना, जब आप असाइलम में घर बाहर बना ले, कारोबार बाहर कर ले, और किसे सरेंडर होना कहते हैं। और दूसरी बात, असाइलम के अंदर आप वापस नहीं जा सकते। दूसरी सुन ले सर, मेरे एक और सुन ले अब, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी बात आगे बढ़े। वो बच्चे जो इस मुल्क के हालात से तंग आके डंकियां मारते हुए मर जाते हैं, उन पे तो कभी हम बात नहीं करते, और उनके जिम्मेदारों पे कभी बात नहीं करते, ठीक है ना? जो दर्जनों सैकड़ों बच्चे जो हैं डंकी मारते हुए अपनी जिंदगियां हार जाते हैं इस मुल्क को छोड़ के, किसी हद तक बात जो पंजोथा साहब की उसे समझे। आज अगर मौका मिले ना, आप एक जगह कह रहे हैं अफरीदी के बेटे ने गलत किया, ये गलत किया कि उसने ब्लू पासपोर्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। पाकिस्तान छोड़ के क्या ठीक किया भाई, हर शख्स का हक है, इसमें कौन सी ऐसी बुराई है? अगर किसी को नजर आता है कि यहाँ मेरा फ्यूचर नहीं है तो वो बाहर चले जाते हैं। आप तो फखर से कहते हैं, मरियम साहिबा ने कहा कि हम ये ब्रेन क्या एक्सपोर्ट करेंगे कि क्या आप बाहर जाएं, तो जो जिसको मौका मिल रहा है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब, उनका तो काम ही है, उनका तो काम ही है लोगों को बाहर लेके जाना। होगा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। होगा, मुझे उसे क्या जुल्फी बुखारी मैंने तो कामों की नहीं लेके गया, छड़ के चला गया, मैं कहता हूं फड़े ऐसी मैं भी